गुड मॉर्निंग आप सभी को। एक बार फिर आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत है। पिछले कई दिनों से मुझे एक बार बार मतलब स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि जो फर्स्ट ग्रेड से संबंधित एक टॉपिक है हमारा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्लांट फैमिली के बारे में टॉपिक होता है। तो वो टॉपिक अमूमन क्या होता है कि हम लोग जब उस टॉपिक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो एक तो उसका मैटर काफ़ी डाइवर्सिफाई है, क्योंकि टेक्सोनोमी जो बॉटनी की हम पढ़ते हैं उसमें हमारे कोर्स के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर केवल 4 फैमिली दे रखी है। और इसका जो मैटर होता है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड मैटर होता है। तो उस डाइवर्सिफाइड मैटर को मैंने आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आज हम प्लांट फैमिली के बारे में शुरू करेंगे और एक एक करके मैं आपको पूरी फैमिली इसके अंदर साथ कराऊंगा। और मैं इतनी आपको गारंटी दे के चलता हूँ कि जो मैं इस आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे प्लांट फैमिली के बारे में, तो उस जैसे आज हम पढ़ेंगे पोइसी के बारे में, तो पोइसी में से आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं और भविष्य में जितने भी क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं वो सभी क्वेश्चन अपन यहाँ पे करने की अपने मैटर के अंदर शामिल होंगे। और आगे आने वाला क्वेश्चन आप भले सेकंड ग्रेड से लगाकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक आप क्वेश्चन कोई भी देख लेना, इस मैटर से हो जाएगा, मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का जो चैप्टर है। वो हम फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट फैमिली। प्लांट फैमिली प्लांट फैमिली अब मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो फर्स्ट ग्रेड के रिगार्डिंग करूँगा। तो हमारी फर्स्ट ग्रेड के अंदर टोटल 4 प्रकार की फैमिली दे रखी है। टोटल 4 प्रकार की फैमिली है। अब अगर मैं इस प्लांट फैमिली को अगर 4 प्रकार को भी बांटूँ तो डाइकोट की जो फैमिली हमारे कोर्स के अंदर दे रखी है, जो डाइकोट्स है वो हमारे कोर्स के अंदर इसमें जैसे एक तो हमारी एपीएससी है, एपीएससी। उसके बाद दूसरी फैमिली जो हमारे डाइकोट की हमारे कोर्स में है वो हमारी एस्ट्रेसी है, एस्ट्रेसी। और तीसरी फैमिली है रेननकुलेसी। ये तो हमारे कोर्स के अंदर डाइकोट की फैमिली है, रेननकुलेसी। इसके अलावा एक डाइकोट और दूसरी हमारे कोर्स के अंदर मोनोकोट की हमारे कोर्स के अंदर केवल एक फैमिली है, केवल एक फैमिली है, मोनोकोट्स। वो फैमिली हमारे कोर्स में है पोइसी। कौन सी है? पोइसी। अब देखो हमारे कोर्स के अंदर ये 4 फैमिली है, फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर ये 4 फैमिली है। अब उसमें से हम लोग जो पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे वो पोइसी के बारे में। क्यों पोइसी के बारे में हम आज इसलिए पहली क्लास में पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने जब देखा आपके फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर तो इस प्लांट फैमिली वाले ये जो 4 फैमिली है इससे केवल शायद अभी तक 13 या 14 क्वेश्चन आए हैं। उनमें से 7 या 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी पोइसी फैमिली से रिगार्डिंग है। तो मतलब सीधा एक कंक्लूजन निकल गया कि इन 4 फैमिली में से हमारे लिए पोइसी फैमिली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पोइसी के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो आज हम पोइसी के बारे में बात करना हम शुरू करते हैं। तो हमारी फैमिली हो जाएगी आज की है पोइसी। और इस पोइसी को हम इसका दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं, इसको ग्रेमिनी फैमिली बोलते हैं। इसका दूसरा नाम हम बोलते हैं ग्रेमिनी फैमिली। और इसके अलावा हम इसको ग्रास फैमिली भी बोलते हैं, ग्रास फैमिली, ग्रास फैमिली। अब यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान रखना, कई बार इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा अच्छे से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो ये ग्रेमिनी फैमिली नाम है ये तो इसका ओल्ड नेम है, क्या है ये इसका ओल्ड नेम है, और जो वर्तमान नेम है जो इसका न्यू नेम है वो इसका ये है, ये इसका न्यू नेम है। तो ये बात आप ध्यान रखना। अब ये इसलिए है कि जब शुरुआत में जब इस फैमिली के बारे में बताया गया था तो देखो हमें पता है कि फैमिली के पीछे जो सफिक्स आता है वो एसी आता है। तो यहाँ पर सफिक्स एसी नहीं था, यहाँ पर ये पीछे एसी लगा दिया, इसलिए ये ओल्ड और न्यू नेम हो गया। अब उसके बाद इसके आगे आता है, हम पढ़ते हैं इसके अंदर सबसे पहले अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के अंदर क्वेश्चन आया था एक, उसमें आया था U4 BSc का, लेकिन वहां पूछने का जो तरीका था वो तरीका यहाँ पर भी लागू हो सकता है। तो क्या पता एग्जामिनर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, जैसे हमारी ये पोइसी फैमिली है, सिस्टेमेटिक पोजीशन, सिस्टेमेटिक पोजीशन, सिस्टेमेटिक पोजीशन।
पोएसी फैमिली की सिस्टेमेटिक पोजीशन क्या है? आपने टेक्सोनोमी के अंदर पढ़ा होगा, वहां पर आपने 3 नाम सुने होंगे साइंटिस्ट के। सबसे पहले हमारा नाम आता है बेंथम हुकर, बेंथम हुकर, बेंथम एंड हुकर। तो फर्स्ट वैज्ञानिक हमारा है बेंथम और हुकर। दूसरा उसके बाद आपने पढ़ा था टेक्सोनोमी के अंदर एंगलर एंड प्रेंटल, एंगलर एंड प्रेंटल, एंगलर एंड प्रेंटल, एंगलर एंड प्रेंटल। और तीसरा आपने उसमें पढ़ा होगा हचिंसन के बारे में, हचिंसन, हचिंसन। ये 3 साइंटिस्ट आते जो आपने पढ़े होंगे इसके अंदर। अब ध्यान ये रखना है कि बेंथम और हुकर ने जो पोएसी फैमिली है उस पोएसी फैमिली को मोनोकोटिलिडन में रखा था, मोनोकोटिलिडन। एंगलर और पेंटल ने भी इसको मोनोकोटिलिडन में रखा था, एंगलर और पेंटल ने भी इसको मोनोकोटिलिडन के अंदर रखा था। और जो हचिंसन ने भी इसको मोनोकोटिलिडन के अंदर रखा था। ये बात तो कॉमन है, हमें पहले से पता है कि पोएसी फैमिली मोनोकोट की है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको ये रखना है, आपने जब बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, अगर आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा टेक्सोनोमी के अंदर, तो वहां आपने पढ़ा होगा कि बेंथम और हुकर ने अपने क्लासिफिकेशन के अंदर टोटल 21 सीरीज के बारे में बताया, कितनी 21 सीरीज के बारे में बताया है। तो वहां पर उसमें एक सीरीज आती है ग्लूमेसी, क्या नाम है, ग्लूमेसी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बेंथम और हुकर ने पोएसी फैमिली को ग्लूमेसी सीरीज के अंदर रखा है। ये एक सीरीज है इसके इनके क्लासिफिकेशन की क्या है, एक सीरीज है। उसके बाद एंगलर और पेंटल ने इसको रखा था ग्लूमी फेरी, ग्लूमी फेरी, ग्लूमी फ्लोरी, ग्लूमी फ्लोरी के अंदर रखा था। ये भी एक सीरीज है इसकी। और हचिंसन ने भी इसको रखा था ग्लूमी फ्लोरी के अंदर, ग्लूमी फ्लोरी के अंदर, ग्लूमी फ्लोरी के अंदर इनको रखा था। तो ये आप ध्यान रखना, बेंथम और हुकर ने इसको रखा था ग्लूमेसी के अंदर, और एंगलर और पेंटल ने रखा था ग्लूमी फ्लोरी के अंदर, और हचिंसन ने रखा था ग्लूमी फ्लोरी के अंदर। ये दोनों तो कॉमन है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये आपके एग्जामिनर के अंदर पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी बनाया, ये बात हर किसी को पता नहीं होती है, तो ध्यान रखना बेंथम और हुकर ने पोएसी फैमिली को उनकी ग्लूमेसी श्रेणी के अंदर रखा था। ये इसकी हो गई सिस्टेमेटिक पोजीशन के बारे में, सिस्टेमेटिक पोजीशन हो गई हमारी। अब हम पोएसी फैमिली के बारे में आगे, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर। अब सबसे पहले आप ये सुनो, हम जब भी किसी फैमिली के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो उस फैमिली के अंदर 3 कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर होता है वो हमारा होता है उस फैमिली का वेजिटेटिव कैरेक्टर। क्या, वेजिटेटिव कैरेक्टर, उस फैमिली का वेजिटेटिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट होता है उसका सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर। और तीसरा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है वो उसका इकोनॉमी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी इंपॉर्टेंट। तो ये सभी आपको एक फैमिली के अंदर, प्रत्येक फैमिली, जैसे आपके कोर्स में 4 फैमिली है तो आपको चारों फैमिली के अंदर ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर और इकोनॉमी इंपॉर्टेंट, ये आपको उसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। तो और हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम टाइम, वो क्वेश्चन हमारा इससे बनता है, एक तो सेक्सुअल कैरेक्टर से। यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन बनता है, कोई 1% क्वेश्चन बन सकता है। मैं मानता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन हमारा 10% उम्मीद है कि हमारा क्वेश्चन फैमिली से यहाँ से आएगा, और 80% क्वेश्चन जो आता है हमारे कोर्स के अंदर वो यहाँ से आता है, और पीछे जो 10% बचता है वो आता है हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से। तो अब आपको पता पड़ गया होगा कि फैमिली वाले टॉपिक के अंदर सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, सेक्सुअल कैरेक्टर के ऊपर करना है। अब ध्यान रखा करो कि हम लोग सेक्सुअल कैरेक्टर के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों देते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर समय के साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में चेंज हो जाते हैं प्लांट के, लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टर एक समय के साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में कभी चेंज नहीं होते हैं। सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब हम यहाँ पर फ्लोर के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। अब एक बात और ध्यान रखना, हम लोग मूवी देखते हैं या कोई स्टोरी सुनते हैं, कोई कहानी सुनते हैं या स्टोरी जो भी है, वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि वो स्टोरी उस स्टोरी का फर्स्ट स्टेप उसके आगे आने वाली स्टेप के साथ में कनेक्ट होता है, वह क्लाइमैक्स होता है। उसी प्रकार से इस फैमिली के अंदर भी आपको एक श्रृंखला के अंदर एक स्टोरी टाइप पढ़ना है।
स्टोरी सर कैसे पढ़ेंगे, मैं वो बताता हूँ आपको। फैमिली को अगर याद करना है आपको, तो उसको आपको एक स्टोरी टाइप में पढ़ना होगा। सबसे पहले हम वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। तो अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला हमारा ये आ गया वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर, एक मैं आपको चीज़ बताना भूल गया हूँ, मैं बता देता हूँ पहले वो, उसके बाद हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर। हम पोएसी फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पोएसी फैमिली के बारे में अभी एक क्वेश्चन आया था आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के अंदर। पोएसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। देखो कि ध्यान रखना, इंडिया के अंदर और राजस्थान, अब इंडिया में राजस्थान अपने आप आ गया, इंडिया और राजस्थान के अंदर पोएसी फैमिली जो है फ्लोरिंग प्लांट के अंदर, फ्लोरिंग प्लांट के अंदर, फ्लोरिंग प्लांट के अंदर, फ्लोरिंग प्लांट के अंदर लार्जेस्ट फैमिली है। क्या है? लार्जेस्ट फैमिली है, लार्जेस्ट फैमिली। ये चीज आप ध्यान रखना, कैसी फैमिली है? लार्जेस्ट फैमिली है। उसके बाद ये क्वेश्चन एक बार कहीं पूछ रखा है, और उसके बाद में अगर बाई चांस ऐसा भी पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर पोएसी फैमिली का कौन सा स्थान लगता है, कि वर्ल्ड के अंदर पोएसी फैमिली का कौन सा स्थान लगता है, तो ध्यान रखना पूरे संसार के अंदर पोएसी फैमिली, लार्जेस्ट फैमिली के अंदर उसकी चौथी पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? चौथी पोजीशन। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, इंडिया के अंदर उसकी सबसे लार्जेस्ट फैमिली है, राजस्थान के अंदर भी सबसे लार्जेस्ट फैमिली है। और कौन से? फ्लोरिंग प्लांट। फ्लोरिंग प्लांट में कौन से पादप आते हैं? केवल एंजियोस्पर्म आते हैं। उसके बाद में ये वर्ल्ड की सबसे चौथे नंबर के ऊपर ये फैमिली आती है। अब हम शुरुआत करेंगे हमारा वेजिटेटिव कैरेक्टर। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव कैरेक्टर। हम पोएसी फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। और हमें क्या मालूम है? हमें इतना ही मालूम है कि सर वेजिटेटिव कैरेक्टर के अंदर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो हम लोग इसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब मैंने आपको बताया था कि फैमिली को पढ़ते टाइम इसकी अपन को इसको एक स्टोरी टाइप में पढ़ना पड़ेगा। स्टोरी कैसे? अब आप देखो, वेजिटेटिव कैरेक्टर, मैं एक प्लांट को 50% नीचे वाले भाग में बांटता हूँ, 50% ऊपर वाले भाग में बांटता हूँ। तो आप देखेंगे कि जो प्लांट का ऊपर वाला भाग होता है उसके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर फूल बनता है। नीचे वाले पार्ट में वेजिटेटिव कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं। तो हम आज शुरुआत करेंगे, सबसे पहले रूट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम स्टेम पे आएंगे, फिर उसके लीफ के ऊपर आएंगे, फिर इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे, फिर उसके फ्लोर में जाएंगे, इस प्रकार से। तो सबसे पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर के अंदर जो सबसे पहले आता है वो आती है रूट। क्या आती है? रूट। अब रूट के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होगा जो पोएसी फैमिली है वो मोनोकोट की एग्जांपल है, और मोनोकोट के अंदर रूट किस प्रकार की होती है? फाइब्रस रूट होती है। ये आप सभी को पता है, मोनोकोट के अंदर फाइब्रस रूट होती है। फाइब्रस रूट पाई जाती है, फाइब्रस रूट पाई जाती है। मोनोकोट में कैसी रूट पाई जाती है? फाइब्रस रूट पाई जाती है। उसके बाद अब आपको फाइब्रस रूट के बारे में आपने पहले से पढ़ रखा होगा। मोनोकोट के अंदर ये फाइब्रस रूट पाई जाती है, फाइब्रस रूट होती है। अब आपको ये पता होगा कि फाइब्रस रूट का निर्माण कैसे होता है, तो आपको पता होगा कि ये जो है स्टेम के बेसल पार्ट से बनती है। स्टेम का जो बेसल पार्ट होता है, उस बेसल पार्ट से इस रूट का निर्माण होता है। अब ये डायग्राम आप देख लो, जैसे ये कोई हमारा कोई प्लांट है जैसे मोनोकोट, तो इसके जैसे ये यहाँ से, तो इसके यहाँ से रूट निकली, जैसे ये फाइब्रस रूट है। अब आपको अगर फाइब्रस रूट देखनी है तो आप अपने आसपास, जैसे आपके घर के आसपास बाजरा हो, गेहूं हो, शुगर कैन मतलब गन्ने का हो, मक्के का पौधा हो, जई का पौधा हो, आप उस पौधे को उखाड़ना और नीचे से देखना, फाइब्रस रूट होगी। फाइब्रस रूट स्पेशल कैरेक्टर होता है मोनोकोट का। जब आप डाइकोट के बारे में पढ़ोगे तो आप डाइकोट में आप वहां पर देखोगे, वहां पर जो रूट होती है वो, उसमें जो रेडिकल होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर एक रेडिकल स्ट्रक्चर बनती है, उस रेडिकल से प्राइमरी रूट बनेगी, उसके चारों ओर निकलेगी
प्राइमरी रूट के ऊपर निकलेगी सेकेंडरी रूट और सेकेंडरी रूट के ऊपर निकलेगी टर्सरी रूट। तो मोनोकोट की रूट कैसी हो गई, फाइब्रस रूट हो गई। अब रूट के बाद जो अगला कैरेक्टर आता है, रूट से आप ऊपर आओ तो आपको स्टेम दिखेगा प्लांट का। अब आप स्टेम के ऊपर आओ, अब हम बात करेंगे इसके स्टेम की। तो जब मैं इसके स्टेम की बात करूंगा तो आपको पता होगा कि मोनोकोट के जो स्टेम होते हैं उसके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, पर्व और पर्वसंधि पाए जाते हैं। अब ऐसे स्टेम जिसके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हो उन स्टेम को हम क्लम स्टेम बोलते हैं। तो मोनोकोट के स्टेम को हम क्या बोलेंगे, क्लम स्टेम बोलते हैं, क्लम स्टेम बोलते हैं। इसका मतलब इसके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड उपस्थित, इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं, नोड्स एंड इंटर नोड प्रेजेंट। ध्यान क्या रखना है, जो नोड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नोड्स जो होते हैं वो तो आपके एक प्रकार की होलो, ये तो आपके सॉलिड होते हैं, कैसे है, सॉलिड्स, ये तो सॉलिड होते हैं। और जो इंटरनोड होते हैं ये कैसे होते हैं, एक होलो एक्टिव, ये एक होलो होते हैं, मतलब ये खोखले होते हैं अंदर से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि मोनोकोट का जो स्टेम होता है उसके अंदर नोड्स और ये पाए जाते हैं। अब हमने रूट के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने उसके स्टेम के बारे में पढ़ लिया। अब स्टेम के बाद में हम जब आगे जाएंगे तो इसकी लीफ आती है, और जब आप लीफ के ऊपर जाएंगे आप इसकी, ये मैंने लिखा है इसकी लीफ, हमने इसकी लीफ लिखा, ये हमने रूट को पढ़ लिया, स्टेम पढ़ लिया। अब हम इसकी लीफ के ऊपर आते हैं। तो लीफ हम जैसे मोनोकोट की मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ हम पढ़ते हैं कि लीफ के अंदर जो वेनेसन होता है वो पैरेलल होता है, और डाइकोट के अंदर कैसा होता है, रेटिकुलेट होता है। मैं यहाँ पर वो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो एक मॉर्फोलॉजी का टॉपिक आपने वहाँ पे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब लीफ के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, यही ध्यान रखना कि पोएसी फैमिली की लीफ के अंदर एक छोटी सी संरचना पाई जाती है लीफ के ऊपर, उसको हम बोलते हैं लिग्यूल। इसको इंपॉर्टेंट लगा देना। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, लिग्यूल पाया जाता है, लिग्यूल प्रेजेंट होता है, लिग्यूल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन एक अपवाद है इसके अंदर, अपवाद, अपवाद के अंदर इसके अंदर आएगा एक प्लांट होता है जिसका नाम आपने कभी पढ़ा होगा, इसिनोसोला करके एक प्लांट होता है, इसिनोसिला, इसिनोसोला। ये एक मोनोकोट सॉरी पोएसी फैमिली का एक उदाहरण है। इसके अंदर जो लिग्यूल होता है वो एब्सेंट होता है, इसके अंदर लिग्यूल जो होता है वो एब्सेंट होता है। ये चीज आप ध्यान रखना, क्या पता पूछ ले। पूरी पोएसी के अंदर लीफ के ऊपर लिग्यूल पाया जाता है लेकिन इसिनोफिला के ऊपर लिग्यूल नहीं पाया जाता है। अब इसका दूसरा सब कैरेक्टर क्या होगा लीफ के बारे में, तो आपने सुना होगा सिटिंग ऑफ लीफ बेस पाया जाता है, सिटिंग ऑफ लीफ बेस। पोएसी फैमिली के अंदर एक सिटिंग ऑफ लीफ बेस पाया जाता है। ये वैसे मोनोकोट का कैरेक्टर है। अब जब पोएसी मोनोकोट का एग्जांपल है तो अपने आप इसके अंदर ये हो जाएगी। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं, सिटिंग ऑफ लीफ बेस क्या होता है। देखिए मैंने माना ये हमारा कोई स्टेम है, ये क्या है मेरा कोई, ये कोई स्टेम है, जैसे ऐसे मैंने माना यहाँ पे ये एक स्टेम है, ये एक पोएसी फैमिली का स्टेम है। अब इसके ऊपर क्या होता है, लीफ का निर्माण होता है इस प्रकार से। इसके ये स्टेम का जो आधार भाग होता है यहाँ से लीफ निकलती है, फिर लीफ इसके आधार भाग से होते हुए लीफ इसके आधार भाग से निकलती है, और जो स्टेम का जो आधार वाला भाग होता है उसको ये चारों ओर से कवरिंग कर लेती है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कवरिंग ऑफ स्टेम। लीफ जो होती है वो स्टेम के आधार भाग को चारों ओर से कवर कर लेती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कवरिंग ऑफ स्टेम बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया लीफ के बारे में हो गया। अब लीफ के बारे में जब हम आगे की ओर इसमें चलते हैं तो हमारा आता है इन्फ्लोरेसेंस आता है, इन्फ्लोरेसेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पुष्पक्रम। तो हमारा अगला कैरेक्टर हो जाएगा इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस जिसको हम पुष्पक्रम बोलते हैं, आप हिंदी में लिखते रहना साथ में। तो मोनोकोट के अंदर स्पेशल पोएसी के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस होता है आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा इससे पहले वाले टॉपिक में, स्पाइक ऑफ स्पिकलेट होता है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट।
स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। तो ये पोएसी फैमिली के अंदर पाया जाता है, स्पाइक ऑफ स्पिकलेट। अब इसका जो पेडिंकल होता है, इसका जो मेन एक्सिस होता है, इस इन्फ्लोरेसेंस का जो मेन एक्सिस होता है, इसके हम एक्सिस को बोलते हैं, इसका जो एक्सिस होगा उस एक्सिस को मैं क्या बोलूंगा, इसके एक्सिस को बोलते हैं रेसिला बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा, एक रेसिला करके एक नाम आता है, रेसिला। तो अब कोई पूछ ले कि रेसिला क्या है या रेसिला किसमें पाया जाता है, तो रेसिला पोएसी फैमिली के अंदर इन्फ्लोरेसेंस होता है, स्पाइक ऑफ स्पिकलेट। उसका जो एक्सिस होता है, मेन एक्सिस जिसको हम पकड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिला बोलते हैं। अब ये तो कोई पूछे या नहीं पूछे एग्जाम के अंदर, लेकिन इस चीज का आप ध्यान रखना। अब मैं जो आपको बता रहा हूं, पोएसी फैमिली के अंदर ये तो कॉमन है, स्पाइक ऑफ स्पिकलेट कॉमन पाया जाता है। इसके अलावा पेनिकल टाइप का भी इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, पेनिकल टाइप इन्फ्लोरेसेंस, पेनिकल टाइप इन्फ्लोरेसेंस, पेनिकल टाइप इन्फ्लोरेसेंस। अब ध्यान ये रखना है कि पेनिकल टाइप इन्फ्लोरेसेंस किसके अंदर होता है, तो आपने एक नाम सुना होगा, एविना सेटाइवा। नहीं सुना अभी सुन लेंगे, एविना सेटाइवा, एविना सेटाइवा। ये जो बॉटनिकल नेम है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ओट। क्या बोलते हैं, ओट, जिसको हम जई बोलते हैं। और एक इसके अलावा एक एग्जांपल और है, आपने एक नाम सुना होगा पोहा। पोहा कौन सा अपन नाश्ता करते हैं वो नहीं, ये पोहा एक घास है, ये क्या है, एक प्रकार की ग्रास है ये। तो इन दोनों के अंदर पेनिकल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। अगर बाई चांस क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बनाया, थोड़ा टफ बनाया, तो आपको ये कोई नहीं पूछेगा, ये सबको पता है, ये सभी ने पढ़ रखा है मॉर्फोलॉजी के अंदर, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो पेनिकल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पोएसी फैमिली के अंदर दो प्लांट के अंदर पाया जाता है, एक तो घास है पोहा, दूसरा है एविना सेटाइवा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ओट बोलते हैं। इसके अंदर ये पाया जाता है। तो ये हमारे हो गए, इसके अंदर हमने पढ़ लिए हमारे वेजिटेटिव कैरेक्टर। अब हम इसके अंदर आगे पढ़ेंगे हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर। मैंने कहा था ना, एक प्लांट फैमिली को पढ़ने के लिए हम 3 कैरेक्टर का अध्ययन करते हैं। हमारा पहला हो गया वेजिटेटिव कैरेक्टर। अब दूसरा हमारा अगला आएगा सेक्सुअल कैरेक्टर। लगाओ हेडिंग सेक्सुअल कैरेक्टर। तो हमारे अगला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, सेक्सुअल कैरेक्टर। तो मैं लिख लूं ऐसे बी, सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर। इसको इंपॉर्टेंट लगा देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भाई, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब देखो, सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर हम पहले क्या पढ़ेंगे, तो सेक्सुअल कैरेक्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी फ्लोवर के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम, फ्लोवर के बारे में। भाई पोएसी फैमिली के फ्लोवर की क्या विशेषता है, सबसे पहले हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे। तो अब देखो, फ्लोवर के बारे में पढ़ने से पहले ध्यान रखना, पोएसी फैमिली का फ्लोवर बाइसेक्सुअल होता है, मतलब उसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही उसके अंदर पाए जाएंगे। तो क्या कैरेक्टर हुआ हमारा पोएसी फैमिली का, पोएसी फैमिली का जो फ्लोवर होता है वो कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल होता है। ये मैंने लिखा बाइसेक्सुअल, ये तो एक कॉमन कंडीशन हो गई। लेकिन एग्जामिनर क्या पूछेगा, अपवाद, यूनिसेक्सुअल फ्लोवर पोएसी के अंदर किसके अंदर होता है, तो केवल एक पौधा होता है जो हमारे आसपास पाया जाता है उसके अंदर होता है। तो लिखो यूनिसेक्सुअल फ्लोवर, ये अपवाद के अंदर आएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लोवर, यूनिसेक्सुअल फ्लोवर के। तो जो यूनिसेक्सुअल फ्लोवर होता है वो हमारा होता है जिया मेज के अंदर। किसमें होगा, हमारे जिया मेज के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लोवर होता है, जिया मेज के अंदर होता है। तो जिया मेज के अंदर कौन सा फ्लोर होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लोर होता है जिया मेज के अंदर। तो ये आप चीज ध्यान रखना, एक यूनिसेक्सुअल फ्लोर किसके अंदर होता है, इसके अंदर होता है। सर उसके बाद फ्लोर का दूसरा कैरेक्टर क्या होगा, तो फ्लोर का पहला कैरेक्टर हमारा हो गया, फ्लोर कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। दूसरा क्या होगा, फ्लोर कैसा होता है, जाइगोमॉर्फिक होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, सॉरी वो बाद में आएगा। उससे पहले हम पढ़ते हैं सर इसमें ब्रेक्ट प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो पोएसी फैमिली के फ्लोवर के अंदर ब्रेक्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ब्रेक्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके साथ में ब्रेक्टियोल भी पाए जाते हैं, ब्रेक्टियोल,
फ्लोवर जो होता है वो ब्रैक्टियोलेट होता है। क्या होता है? ब्रैक्टियोलेट। अब मैं आपको आगे बताऊंगा ये ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल क्या होते हैं। उसके बाद इसका जो अगला करेक्टर इसमें आएगा वो ये आएगा, जो इसका फ्लोवर होता है वो सेसाइल होता है। सेसाइल। फ्लोवर कैसा होता है? सेसाइल होता है। अब सेसाइल का मतलब क्या हुआ? सेसाइल का मतलब इस फ्लोवर के अंदर पेडिकल एब्सेंट होता है। पेडिकल एब्सेंट होता है। पेडिकल एब्सेंट। अब आप इधर समझो कि ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल और पेडिकल क्या होते हैं। अब हम इसको मैं आपको समझा देता हूं। जैसे इसको अब यहां समझो, ये एक कोई हमारा पेडेंकल है, यहां से कोई एक ऐसी संरचना निकली है, इसके ऊपर ये हमारा फ्लोवर बन गया। ये इसके ऊपर क्या बना हमारा? ये हमारा इसके ऊपर एक फ्लोवर बना। ये एक फ्लोवर है, ठीक है। अब यहां से कुछ संरचनाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से एक संरचना होती है और एक संरचना यहां से ऐसे बनती है। अब आप ध्यान से देखना, जो संरचना बनी है ना नीचे वाली, इसको मैं बोलूंगा फ्लोवर एक्सिस। ये हमारा क्या है? फ्लोवर एक्सिस है। इसको मैं बोलता हूं पेडेंकल। क्या बोलता हूं? पेडेंकल। इसको हम पेडेंकल बोलते हैं। ये जो है ना, जो संरचना आप फूल पकड़ते हो, जब हम किसी को प्रपोज करते हैं फूल पकड़ के, तो जो जिस टहनी से मैं फूल को पकड़ के बैठा हूं, वो जो पकड़ने वाली चीज होती है, जो पकड़ने वाला एक्सिस होता है, उसको हम बोलते हैं पेडेंकल। तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी, उसको हम पेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? पेडिकल। इसको मैंने क्या बोला? पेडिकल। पीछे सर ये ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल क्या है? तो देखो यहां पर जो ये पेडेंकल और पेडिकल का जो मेन इसके जो बीच में पाया जा रहा है, इसको मैं बोलूंगा ब्रैक्ट। ये हमारा हो जाएगा ब्रैक्ट का, ये हमारा ब्रैक्ट है। अब सर ब्रैक्टियोल क्या है? ये ब्रैक्टियोल है। ये क्या है? ब्रैक्टियोल। ये हो जाएगा ब्रैक्टियोल। आया समझ में? पेडेंकल, पेडिकल और ब्रैक्टियोल क्या होते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, पेडेंकल, पेडिकल और ब्रैक्टियोल क्या होते हैं। उसके बाद आपने एक नाम सुना होगा, जो फ्लोवर होता है वो जाइगोमॉर्फिक होता है, और एक टर्म होती है एक्टिनोमॉर्फिक। पोएसी फैमिली का जो फ्लोवर होता है वो कैसा होता है? जाइगोमॉर्फिक होता है। जाइगोमॉर्फिक होता है। पोएसी फैमिली का फ्लोवर जाइगोमॉर्फिक होता है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब इरेगुलर शेप का। इरेगुलर शेप। इरेगुलर फ्लोवर होता है। अब कई बार पूछ सकते हैं कि इसका सिंबल क्या होता है। ये आपने कहीं पढ़ा होगा। तो जो इसका सिंबल होता है जाइगोमॉर्फिक इरेगुलर का, तो जाइगोमॉर्फिक को अपन ऐसे इसको बताते हैं एक सिंबल के अंदर परसेंटेज का चिन्ह लगा के, जाइगोमॉर्फिक। लेकिन अथवा में के अंदर इसका सिंबल कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, ऐसे करके इस लाइन को ऐसे तिरछी खींची के बीच में। तो ये दोनों इसके सिंबल है। एक होता है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक के अंदर क्या होता है कि एक्टिनोमॉर्फिक के अंदर जो फ्लोर होते हैं, आप उसको अगर किसी भी प्लेन से कट करोगे तो वो दो बराबर भागों में डिवाइड होगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। तो पोएसी फैमिली का फ्लोर कैसा होता है? जाइगोमॉर्फिक होता है। उसके बाद हम इसके अंदर आगे देखेंगे फ्लोवर ट्राइमेरस होता है या पेंटामेरस होता है। तो पोएसी फैमिली का फ्लोवर ट्राइमेरस होता है। ट्राइमेरस कैसा होता है? ट्राइमेरस। पोएसी फैमिली का फ्लोवर कैसा होता है? तो पोएसी फैमिली का फ्लोवर ट्राइमेरस होता है। और उसके साथ में मैंने आपको बता दिया कि बाइसेक्सुअल होता है और ट्राइमेरस होता है। ये सब हमने इसके अंदर पढ़ा है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर एक, हम जैसे मैंने आपको बता दिया फ्लोर के बारे में बता दिया हमने। उसके बाद में जो अगले वाला जो आता है काफी इंपॉर्टेंट आता है। पहला हमारा हो गया फ्लोवर। फ्लोवर के बाद में जो अगली हेडिंग हमारी आएगी वो आएगी पेरियंथ। आपने नाम सुना होगा पहले कभी कि पेरियंथ के बारे में। तो ये हमारा हो गया पेरियंथ। पेरियंथ। अब पेरियंथ क्या होता है मैं बता दूंगा। वैसे इसका नाम ये होता है रिड्यूज पेरियंथ। रिड्यूज पेरियंथ। अब आप इसको ध्यान से देखना। हम जब किसी भी फ्लोवर की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि सबसे बाहर उसके जो पार्ट होते हैं एंड्रोसियम होता है। एंड्रोसियम के बाद उसका अगला पार्ट सबसे बाहर कैलिक्स होता है। कैलिक्स के बाद में कोरोला होता है, और कोरोला के बाद में आपको पता है एंड्रोसियम होता है। एंड्रोसियम के बाद में क्या होता है? गाइनोसियम होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा रिड्यूज पेरियंथ। अब ध्यान रखना, जब बाहर वाला भाग कैलिक्स और कोरोला आपस में फ्यूज हो जाए तो उस फ्यूज अगर तो उससे जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको मैं बोलूंगा पेरियंथ।
तो ये क्या है, पेरियंथ का मतलब क्या हुआ, कैलिक्स और कोरोला जब फ्यूज हो, तो मैं लिख सकता हूं कैलिक्स एंड कोरोला फ्यूज, कैलिक्स एंड कोरोला फ्यूज, कैलिक्स एंड कोरोला फ्यूज्ड के। तो जब कैलिक्स और कोरोला फ्यूज, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेरियंथ। जब पेरियंथ रिड्यूस हो जाए, छोटा हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोडिक्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, लोडिक्यूल्स। उसको हम क्या बोलते हैं, लोडिक्यूल्स बोलते हैं। ध्यान ये रखना, पोएसी फैमिली के अंदर 2 से 3 लोडिक्यूल्स होते हैं, 2 से 3 लोडिक्यूल्स होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। तो पेरियंथ, कैलिक्स एंड कोरोला फ्यूज हो जाए, और पेरियंथ जब रिड्यूज होता है उसको लोडिक्यूल्स बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन आ रखा आपके 2022 वाले फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर कि पेरियंथ की यूनिट को क्या बोलते हैं, पेरियंथ की यूनिट को हम क्या बोलते हैं। तो पेरियंथ की यूनिट को क्या बोलते हैं, टेपल्स बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, टेपल्स। पेरियन की यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, टेपल्स हो जाएगी। तो पेरियन की यूनिट हो गई हमारी टेपल्स। ये चीज ध्यान रखना रिड्यूस पेरियन के अंदर। तो हमारे 2 कैरेक्टर हो गए, पहला हो गया हमने सेक्सुअल कैरेक्टर फ्लोवर के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा है पेरियन के बारे में। अब यहाँ पर हम एंड्रोसियम और गाइनोसियम पढ़ेंगे सीधा, कैलिक्स और कोरोला हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों, दोनों आपस में फ्यूज हो गए हैं, फ्यूज होके पेरियंथ का निर्माण किया। अब तीसरा हमारा इसमें आएगा, अब जो हम तीसरा इसमें पढ़ेंगे हमारा वो आएगा एंड्रोसियम, एंड्रोइसियम। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एंड्रोइसियम के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है ये इसका मेल पार्ट होता है। तो अब एंड्रोसियम के बारे में पढ़ने से पहले ध्यान रखना, एंड्रोसियम के अंदर एंड्रोसियम की यूनिट क्या होती है, स्टेमन। तो मैं लिख सकता हूं इसके अंदर स्टेमन की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। लिख लो अगला, स्टेमन इसमें 3 होते हैं। ये तो इसकी मोस्टली कंडीशन होती है, मतलब मैक्सिमम टाइम में इसके अंदर 3 स्टेमन पाए जाते हैं। लेकिन हमें तो अपवाद ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अंदर आप और आगे देखोगे तो एक प्लांट आता है जिसका नाम है बम्बूसा। क्या नाम है, बम्बूसा। ये आपके बांस का नाम है। एक बम्बूसा होता है, दूसरा होता है ओराइजी, जिसको हम चावल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चावल। तो बम्बूसा के अंदर और ओराइजा के अंदर कुल स्टेमन की संख्या जो होती है वो 6 होती है। और ध्यान रखना ये जो 6 स्टेमन होते हैं वो 3-3 की रिंग में होते हैं, 3-3 की रिंग के अंदर होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि बम्बूसा के अंदर 6 स्टेमन होते हैं और उसके बाद में ओराइजा के अंदर 6 स्टेमन होते हैं। ये तो इसकी मोस्ट कॉमन कंडीशन है। अगर आपको ऐसे पूछे कि पोएसी फैमिली में स्टेमन की संख्या कितनी होती है, तो आप लिखोगे 3। लेकिन वो अगर पूछ ले कि बांस के अंदर ओराइजा के अंदर कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। अब उसके बाद में इसके नीचे एक और आता है। आप जब एक पौधा आता है इसके अंदर ही यूनियोला, इसका नाम है यूनियोला। अब यूनि का मतलब यूनिसेलुलर, मैं ऐसे ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूं। तो यूनियोला के अंदर स्टेमन की संख्या होती है 1। कितनी होती है, 1। और एक प्लांट और आता है जिसका नाम आपके आगे आता है पेरिना। क्या नाम है, पेरिना, पेरिना। तो इसके अंदर स्टेमन की संख्या होती है अनलिमिटेड, 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 मतलब 1 से अधिक होती है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। एंड्रोसियम के अंदर कॉमन स्टेमन की संख्या 3 होती है, बम्बूसा और ओराइजा में 6 होती है, 3-3 की रिंग में होते हैं। और यूनियोला और पेरिना के अंदर अनलिमिटेड स्टेमन होते हैं। अब स्टेमन के बाद में आप इसके अंदर देखोगे इस स्टेमन के और भी कैरेक्टर है, सॉरी एंड्रोसियम के और भी हम कैरेक्टर के बारे में देखेंगे इसमें। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट कैरेक्टर स्टेमन के बारे में। अब उसका अगला कैरेक्टर क्या होगा, तो आप देखेंगे कि जो स्टेमन होता है वो स्टेमन ऐसे अंदर की तरफ में ऐसे घुसा हुआ होता है। और उससे पहले आप ये देखो, स्टेमन 3 होते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास 2 कंडीशन बनती है। सर स्टेमन आपस में फ्यूज होंगे 3 के 3, या स्टेमन अलग अलग फ्री रहेंगे। तो पोएसी के अंदर ये जो 3 स्टेमन होते हैं वो अलग अलग फ्री रहते हैं। और इस कंडीशन को मैं बोलता हूँ पॉलीएंड्रस। आपने ये सुना होगा, पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्रस। उसके बाद एक कंडीशन और आती है, ये स्टेमन इंट्रोस होते हैं। कैसे होते हैं, इंट्रोस, इंट्रोस होते हैं, इंट्रोस होते हैं। दूसरा ये डाइथिकस होते हैं, डाइथिकस। कैसे होते हैं, डाइथिकस। और एक कंडीशन और इसके अंदर आती है, जो पोएसी फैमिली के जो स्टेमन होते हैं
वो वर्सेटाइल होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, वर्सेटाइल। ये सभी चीज़ें आप इस पोएसी फैमिली के एंड्रोसियम के बारे में ध्यान रखना। तो हमने ये एक एंड्रोसियम के बारे में करेक्टर हो गए। अब एंड्रोसियम के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर फ्लोवर के अंदर कोई होता है वो होता है उसका गाइनोसियम। अब आप सीधे उसके गाइनोसियम के ऊपर आ जाओ। अब हम बढ़ेंगे गाइनोसियम के बारे में। तो अगला हमारा हो जाएगा गाइनोसियम। ये हमारा गाइनोसियम, गाइनोइसियम, ये इसका फीमेल पार्ट आप सभी को पता होगा। गाइनोइसियम जो होता है वो फीमेल का फीमेल पार्ट होता है। अब गाइनोसियम के अंदर जो मैक्सिमम टाइम हम जब इसमें कुछ बुक में लिखा हुआ है कि ये मोनोकार्पिलरी होता है, कुछ बुक में लिखा हुआ ये डाई कार्पिलरी होता है, सॉरी बाई कार्पिलरी, और कुछ के अंदर इसको मतलब ट्राई भी बताया है, ट्राई कार्पिलरी, कार्पेलेरी। अब देखो अगर एग्जामिनर ने ऑप्शन के अंदर तीनों दे रखे हैं फिर लिखा उपयोग सभी, तो आपको उपयोग सभी करना है। अगर उसने तीनों को दे रखा है और तो फिर जो सबसे मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है जो गाइनोस वो होती है मोनोकार्पिलरी। क्या होती है हमारी? मोनोकार्पिलरी होती है, सबसे मोस्ट कंडीशन होती है मोनोकार्पिलरी। तो सबसे मोस्ट क्या हो जाएगी? मोनोकार्पिलरी। तो ध्यान रखना पोएसी फैमिली का गाइनोसियम मोनोकार्पिलरी होता है, मतलब इसमें कार्पल एक होगी। उसके बाद में जैसे हमने वहां फ्लोर के बारे में पढ़ा होगा, यहां हम लिख नहीं पाए, अभी ऐड करते हैं। जो फ्लोवर होता है इसका, जो पोएसी फैमिली का जो फ्लोवर होता है वो कैसा होता है? हाइपोगाइनस फ्लोवर होता है। कैसा होगा? हाइपोगाइनस, या लिख लो नीचे। पोएसी फैमिली का जो फ्लोवर होता है वो हाइपोगाइनस होता है, हाइपोगाइनस। पोएसी फैमिली का फ्लोवर हाइपोगाइनस होता है। हाइपोगाइनस का मतलब क्या हुआ? इसमें जो ओवेरी होगी वो कैसी होगी? सुपेरियर होगी। ओवेरी जो होगी वो सुपेरियर होगी, मतलब ओवेरी सुपेरियर होगी तो बाकी वाले पार्ट होंगे वो सभी इंफीरियर होंगे। अब गाइनोसियम मोनोकार्पिलरी है। अगर गाइनोसियम मोनोकार्पिलरी है तो हमने वहां फ्लोर के बारे में पढ़ा था कि फ्लोवर हाइपोगाइनस होता है, तो गाइनोसियम की ओवेरी कैसी होगी? सुपेरियर ओवेरी होगी, इसके अंदर सुपेरियर ओवेरी होगी, सुपेरियर ओवेरी होगी इसके अंदर। और उसके बाद जब हम ओवेरी के बाद हम इसके आगे पढ़ते हैं तो इसकी ओवेरी यूनिलोक्यूलर होती है। इसके अंदर एक ही कोष्ठक होता है, यूनिलोक्यूलर होती है, यूनिलोक्यूलर होती है। अब यूनिलोक्यूलर के बाद में इसकी जो गाइनोसियम होता है उसके अंदर जो प्लेसेंटेशन होता है वो प्लेसेंटेशन जो होता है वो बेसल प्लेसेंटेशन होता है। कौन सा होता है? बेसल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन। लेकिन ये दिखता कैसा है? लाइक मार्जिनल, लाइक मार्जिनल, लाइक मार्जिनल। जब मैं आपको फ्लोर डायग्राम बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर आप कुछ बुक के अंदर देखोगे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि पोएसी फैमिली के अंदर मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, और कुछ बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा बेसल प्लेसेंटेशन। तो राइट आंसर इसका बेसल प्लेसेंटेशन। लेकिन कुछ बुक में मार्जिनल इसलिए लिखा हुआ मिलता है, या हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पोएसी फैमिली का जो प्लेसेंटेशन होता है वो वास्तव में बेसल है, लेकिन वो दिखता कैसा है? मार्जिनल जैसा दिखाई देता है। अब एग्जाम के अंदर दोनों साथ में नहीं देंगे क्योंकि वो दिखाई देने में कैसा होता है? मार्जिनल की तरह दिखता है, लेकिन वो वास्तव में होता कैसा है? बेसल टाइप का होता है। तो ये सब चीजें हमने इसके अंदर पढ़ी। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है गाइनोसियम के अंदर, जो आपके एग्जाम के अंदर भी पूछ रखी है ये चीज। इसका जो स्टिग्मा होता है वो फीदरी होता है। कैसा होता है? फीदर स्टिग्मा होता है। मतलब गाइनोसियम की तो स्टिग्मा के ऊपर क्या पाए जाते हैं? मतलब ऐसे बालों के समान संरचनाएं पाई जाती है, इसलिए हम बोलते हैं फीदरी स्टिग्मा, फीदरी स्टिग्मा। इसका स्टिग्मा कैसा होता है? फीदरी स्टिग्मा होता है। और हमने लिख लिया ओवेरी इसकी सुपेरियर होती है, यूनिलोक्यूलर होती है, ये सभी चीजें इसके अंदर होती है। तो ये हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में हो गया। हमने
कैलिक्स कोरोला को फ्यूज किया, उसको हमने पेरियंथ बोला। उसके बाद मैंने आपको एंड्रोसियम के बारे में बताया, और उसके बाद हमने पढ़ा इसके गाइनोसियम के बारे में हमने पढ़ा है। अब यहां तक पढ़ने के बाद अपन आगे की ओर चलते हैं। अब इसके बाद में आता है फ्रूट। भाई पोएसी फैमिली का सर फ्रूट कैसा होता है ये भी बता दो साथ में। तो आपको पता होगा कि पोएसी फैमिली का जो फ्रूट जो होता है FRUIT, तो पोएसी फैमिली का जो फ्रूट होता है आप सभी ने इसमें पढ़ लिया होगा सर, क्या पोएसी फैमिली का जो फ्रूट का जो करेक्टर होता है वो कैसा होता है? कैरियोप्सिस होता है। कैसा होता है? कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस फ्रूट होता है। मैं इसको ग्रेन्स भी बोल सकता हूँ, कैरियोप्सिस फ्रूट को हम ग्रेन्स भी बोलते हैं। अब कहीं कहीं आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि जो कैरियोप्सिस फ्रूट क्या होता है, या कैरियोप्सिस फ्रूट का निर्माण कैसे होता है। तो आपने एक लाइन कहीं कहीं जरूर सुनी होगी कि कैरियोप्सिस फ्रूट जो होता है, जब जो फ्रूट की वॉल है, फ्रूट वॉल फ्यूज्ड विथ सीड कोट, जब फ्रूट की जो फ्रूट वॉल है वो सीड कोट के साथ में जाके फ्यूज हो जाए, तब कैरियोप्सिस फ्रूट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कैरियोप्सिस फ्रूट का निर्माण होता है। अब फ्रूट के अंदर सर क्या बनेगा? तो फ्रूट के अंदर बनता है सीड। क्या बनता है? सीड बनता है। तो फ्रूट के अंदर बनेगा सीड। पोएसी फैमिली का जो सीड होता है वो एंडोस्पर्मिक सीड होता है। कैसा होता है? एंडोस्पर्मिक सीड होता है। एंडोस्पर्मिक सीड होता है। एंडोस्पर्मिक सीड होता है। यहां तक ये चीजें हो गई है वेजिटेटिव करेक्टर के बारे में। सॉरी, हमने पढ़ लिया वेजिटेटिव पढ़ लिया, और उसके बाद हमने सेक्सुअल करेक्टर पढ़ लिए पोएसी फैमिली के। अब हम आगे देखेंगे इसके फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में। पहले हम फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनने के बाद में हम फॉर्मूला लिखने में हमारे कोई दिक्कत नहीं होगी। या आप पहले भले आप फ्लोरल फॉर्मूला को याद रखो, तो आप फ्लोरल फॉर्मूला के बेस पर डायग्राम को ईजी बना सकते हो। पहले मैं आपको बता देता हूं फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में। इसका फ्लोरल फॉर्मूला, अब देखो इसका एक सीक्वेंस होता है हमेशा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या आता है? ब्रैक्ट आता है। हमने देखा था कि पोएसी के अंदर ब्रैक्ट पाए जा रहे थे। उसके बाद ब्रैक्ट्यूल भी इसके अंदर था। क्या था? ब्रैक्ट्यूल भी इसके अंदर था। उसके बाद यूनिसेक्सुअल था या बाइसेक्सुअल था? तो सर पोएसी कैसा था? बाइसेक्सुअल था। ये बाइसेक्सुअल हो गया। अब बाइसेक्सुअल होने के बाद में, अब जब उसके बाद हम आगे देखते हैं, तो हमने पढ़ा था कि जो पोएसी जो होती है वो जाइगोमॉर्फिक है, हमने पढ़ा था एक्टिनोमॉर्फिक। तो पोएसी का कैसा होता है? जाइगोमॉर्फिक होता है। तो जाइगोमॉर्फिक का हमने चिन्ह इसमें क्या लिखा था? हमने ऐसे डैश करके हमने बनाया था। अब जाइगोमॉर्फिक के बाद में हमने आगे देखा था इसके अंदर एंड्रोसियम और गाइनोसियम हमेशा फ्यूज होते हैं। सॉरी, कैलिक्स और कोरोला फ्यूज होते हैं। हमने लिखा था पेरियंथ पाया जाता है। तो यहाँ हम एंड्रोसियम, कैलिक्स और कोरोला के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पेरियंथ। फिर मैंने बताया था पेरियंथ कितने होते हैं? हमने कहा था लोडिक्यूल्स 2 या 3 होते हैं। ये मैंने लिख लिया लोडिक्यूल्स 2 या 3, लोडिक्यूल्स 2 या 3 लोडिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर। अब इसके बाद में आगे आता है इसका एंड्रोसियम। हमने लिखा था कि एंड्रोसियम इसमें 3 होते हैं, और 3 पोली एंड्रोस मतलब फ्यूज नहीं होते हैं, फ्री होते हैं। लास्ट में आता है गाइनोसियम। मैंने बताया था गाइनोसियम इसमें ओवेरी सुपेरियर होती है। अगर ओवेरी सुपेरियर है तो लाइन नीचे की ओर आएगी। फिर कहा था ओवेरियर एक ओवेरी होती है, मोनोकार्पेलरी होती है। तो ये इसका हो गया फ्लोरल फॉर्मूला। अब अगर आपने इस फ्लोरल फॉर्मूला को, आपको तब याद होगा जब आपको पीछे वाले आपको करेक्टर याद होंगे। अब हम इसके डायग्राम पे आते हैं। इसके डायग्राम हम बनाएंगे अभी।
अब हम इसका फ्लोर डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जब डायग्राम हम बनाते हैं, फ्लोर डायग्राम कोई भी, देखो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये इसका ऊपर वाला, इसको ये ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, ये ऐसे। ये इसका बाहर वाला जो होता है ब्रैक्ट, ये कैसी संरचना इसकी, ये इसका ब्रैक्ट हो जाएगा। यहां पर एक ऊपर बना हुआ होता है ऐसे गोल गोल, ये इसका मात्र अक्ष होता है, इसका मदर एक्सिस होता है फूल का। ये क्या है, मदर एक्सिस। अब इसके बीच में होती है इसकी, ये गाइनोसियम होता है। और गाइनोसियम के अंदर हमने आपको कहा था कि इसके अंदर बेसल प्लेसेंटेशन होता है, लेकिन ये दिखाई कैसा देता है, ये मार्जिनल की तरह दिखाई देता है, इसलिए कभी कुछ बुकों में ये दिया हुआ है मार्जिनल। फिर यहाँ पर ये इसके स्टेमन पाए जा रहे हैं, ये इसका स्टेमन। हमने कहा था कि इसके अंदर 3 स्टेमन होते हैं, ये मैंने बना दिए 3 स्टेमन। और ये भी कहा था कि ये पॉली एंड्रस होता है, मतलब तीनों स्टेमन आपस में कैसे होते हैं, फ्यूज होते हैं, सॉरी अपने फ्री होते हैं। फिर हमने इसके अंदर कहा था सर इसके ऊपर स्टिग्मा होती है, और स्टिग्मा कैसी होती है, फीदरी होती है। स्टिग्मा फीदरी होती है, मतलब इसके ऊपर बाल जैसी या पंख जैसी संरचनाएं पाई जाती है। तो इसकी स्टिग्मा कैसी हो जाएगी, फीदरी सी इसकी स्टिग्मा हो जाएगी। और उसके बाद हमने एक संरचना बनाई थी इसके अंदर इस प्रकार की, ये जो दो हमने कहा था कि पेरियंथ फ्यूज होता है, पेरियंथ फ्यूज होकर किसका निर्माण करता है, तो हमने वहां पढ़ा था कि पेरियंथ जो होता है वो कैलिक्स और कोरोला के फ्यूज होने से बनता है। तो ये इसके लोडिक्यूल्स हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, इसके लोडिक्यूल्स। ये इसका लोडिक्यूल्स है। अब हम इसको लिख देते हैं पूरे को। देखो ये जो सबसे बाहर पाया जा रहा है, ये तो इसका ब्रैक्ट है, क्या है, ब्रैक्ट। आया समझ में। ये है स्टेमन, ये क्या है, स्टेमन है, स्टेमन हो जाएगा ये इसका। और ये जो है ये है लोडिक्यूल्स, ये क्या है, लोडिक्यूल्स। और ये हो जाएगा फीदरी स्टिग्मा, क्या हो जाएगा, ये फीदरी स्टिग्मा, फीदरी स्टिग्मा। ये हो जाएगा फीदरी स्टिग्मा। और ये हमारा हो जाएगा बेसल प्लेसेंटेशन, कैसा हो जाएगा, बेसल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन। आगे लिख लेना आप, बेसल प्लेसेंटेशन। तो ये इसका डायग्राम हो गया हमारे पोएसी फैमिली का। अब हमारे 2 कैरेक्टर हो गए, वेजिटेटिव कैरेक्टर पढ़ लिया हमने, सेक्सुअल कैरेक्टर पढ़ लिया हमने। तीसरा हमारा लास्ट आता है इकोनॉमिक इंपोर्टेंट। तो लगाओ अगली हेडिंग, इकोनॉमिक इंपोर्टेंट ऑफ पोएसी फैमिली। अगला हमारा है इकोनॉमिक इंपोर्टेंट ऑफ पोएसी फैमिली। इकोनॉमी इंपोर्टेंट, इकोनॉमिक इंपोर्टेंट ऑफ पोएसी फैमिली, ये हमारा सी हेडिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले पोएसी फैमिली का होता है एज ए फूड, किसमें होता है, एज ए फूड। अब फूड के रूप में हम कहाँ यूज करते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि सर जो सीरियल्स होती है, सीरियल्स, मतलब जितने भी दाने नुमा ये जो मतलब जो प्लांट होते हैं, सीरियल जिसको हम सीरियल्स बोलते हैं, ये जो सब इसके अंदर आते हैं। जैसे अब देखो आपको यहाँ नाम याद रखने हैं, जैसे मैंने लिखा वीट, वीट, वीट के बाद मैंने इसके अंदर जैसे आपको लिख लिया ये राइस, वीट के बाद राइस, राइस के बाद बार्ले, राइस के बाद लिखा मैंने बार्ले, और कई सारे हैं। जैसे आपको जो भी आसपास दिखे आपको याद हो वो सब। उसके बाद मेज, और मेज के बाद लिखोगा ज्वार, बाजरा, इनके बॉटनिकल नेम ध्यान रखना। इसका नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम।
ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा। राइस का हो जाएगा ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा। और बार्ली का हो जाएगा होर्डियम वल्गेरी, होर्डियम वल्गेरी। अब इनके आपको नाम आप सभी को पता, इसका नाम जियामेज, देख लेना अपने हिसाब से, जियामेज, जियामेज। तो ये बॉटनिकल नेम इनके ध्यान रखना। पहला यूज क्या हुआ एज ए फूड। अब हम उसके बाद फूड के बाद दूसरा हम यूज, अब बाजरे को बोलते हैं पर्ल मिलेट, ठीक है ना। तो इसका दूसरा हो जाएगा यूज आपके एज ए फाइबर, एज ए फाइबर। तो फाइबर के रूप में कौन कौन से प्लांट होते हैं इसको हम यूज करते हैं। तो पहला आपने नाम सुना होगा सेकेरम मुंजा, सेकेरम मुंजा, सेकेरम मुंजा। सेकेरम मुंजा। दूसरा आपने इसके अंदर आपने नाम सुना होगा एक बम्बूसा, बम्बू मतलब बांस का, बम्बूसा बम्बू, बम्बूसा बम्बू। और तीसरा इसमें हो जाएगा आप एक प्लांट होता है डेंड्रोसिरोस, डेंड्रोकैलेमस। ये प्लांट आते हैं फाइबर के रूप में, इसमें यूजफुल होते हैं। उसके बाद तीसरा हो जाएगा एज ए फोडर। तो फोडर के रूप में भी मतलब चारे के रूप में हम कौन कौन सी इसमें काम आती है। तो जितनी भी ग्रासेज है वो सभी चारे के रूप में काम आती है, ग्रासेज, जितनी भी ग्रासेज है वो चारे के रूप में काम आती है। अब एज ए ग्रासेज के बाद में अगला हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है लास्ट हमारा, ऑयल के रूप में, कि मतलब कौन कौन सी प्लांट है जो एज ए ऑयल काम आती है हमारे लिए, एज ए ऑयल। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा देना। तो एज ए ऑयल के रूप में हमारी ये घास आती है सिम्बोपोगोन, सिम्बोपोगोन, सिम्बोपोगोन सिट्रेटस, सिम्बोपोगोन सिट्रेटस। ये एक घास का नाम है सिम्बोपोगोन सिट्रेटस। इससे एक तेल मिलता है जिसको बोलते हैं लेमन घास तेल, लेमन घास तेल, लेमन घास तेल। उसके बाद दूसरी ये घास आती है, इस सेम जीनस है सिम्बोपोगस नार्डस, सिम्बोपोगस नार्डस। इससे जो तेल मिलता है उसको हम बोलते हैं सिट्रेना तेल, सिट्रोनेला तेल, सिट्रोनेला तेल। और उसके बाद जो तीसरा इसमें आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीटिवेरा। अभी ये क्वेश्चन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के अंदर 2024 वाले एग्जाम के अंदर आया था, जो 16 मई को हुआ था, सॉरी 20 मई को। वीटिवेरा जिंडोइडस, ये एक घास का नाम है। इस घास की जो रूट होती है, इस घास की रूट से एक तेल निकलता है जिसको हम बोलते हैं खस ऑयल। क्या बोलते हैं हम? खस ऑयल। ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है हमारा। अब उसके बाद में हमारा जो प्लेग्राउंड होता है, जैसे जो क्रिकेट के मैदान होते हैं, फुटबॉल के मैदान होते हैं, उसके अंदर जो घास पाई जाती है, उस घास को हम, वो घास कौन कौन सी होती है? तो वो घास, एक आपने नाम सुना होगा हमारा साइनोडोन, साइनोडोन। ये तो हमारी दूब घास है, आप सभी ने देख लिया होगा। दूसरी इसमें होती है एक घास आती है पोआ ग्रास, पोआ एक घास है, वो भी पाई जाती है। और तीसरी इसके अंदर आ जाएगी हमारी फेस्ट्यूला, फेस्ट्यूका। ये सभी कहाँ पाई जाती है? घास के मैदान के अंदर पाई जाती है। तो ये था पोएसी फैमिली के बारे में पूरा चैप्टर था। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। अब लास्ट में अपन 1 मिनट और लेता हूं, मैं आपको बताता हूं। आप नोट लगा दो नीचे, नोट के अंदर हम देखेंगे। आपने एक नाम सुना होगा ग्लूम, क्या होता है ये सब। तो एक शब्द आता है स्टेराइल, हमने लिखा था ब्रेक्ट, तो एक होता है स्टेराइल ब्रेक्ट, स्टेराइल ब्रेक्ट, स्टेराइल ब्रेक्ट।
स्टेराइल ब्रैक्ट, दूसरा होता है फर्टाइल ब्रैक्ट, फर्टाइल ब्रैक्ट, तीसरा होता है ब्रैक्टियोल, ब्रैक्टियोल, ब्रैक्टियोल। अब देखो आप, जो स्टेराइल ब्रैक्ट होता है उसको हम बोलते हैं ग्लूम, ये दो होते हैं, उसको मैं क्या बोलता हूँ, ग्लूम बोलता हूँ। और जो फर्टाइल ब्रैक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं लेमा, क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। और जो ब्रैक्टियोल होता है उसको मैं बोलता हूँ पेलिया। ये चीजें ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसी है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा था इस पोएसी फैमिली के बारे में हमने पढ़ा। अब मैं आपको बता देता हूं हमारा PYQ कहां से क्वेश्चन आ रखे हैं। तो एक ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे वैसा है। उसके बाद हमारा PYQ एक बार PYQ बन रखा किसी एग्जाम का शायद, ये हमारा क्या है, एक बार PYQ है, ये हमारा PYQ है। उसके बाद यहाँ से कुछ नहीं पूछना है। उसके बाद आप इस स्लाइड के ऊपर आ जाओ, तो यहाँ से ये क्वेश्चन है ना जो इंडिया के साइंस पूछा, ये हमारा PYQ है। उसके बाद यहाँ से कुछ नहीं पूछा गया है, ये हमारा PYQ वापस। ये अभी आया था असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के अंदर, इन दोनों को पूछ रखा है, ये दोनों PYQ है, ये PYQ हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों PYQ है, ये भी दोनों PYQ है, किसी न किसी एग्जाम ये आ रखे हैं। फिर इस स्लाइड के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ से PYQ आपके एक तो ये वाला है PYQ, बाकी ये सब नॉर्मल कंडीशन है। और बाकी ये वाला यूनिसेक्सुअल, ये भी PYQ है। हमेशा अपवाद को पहले पूछा जाता है, बाकी यहाँ से ये पूरा का पूरा PYQ है। कई बार ये तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये भी PYQ है। फिर आप आ जाओगे जब, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा ये जो एंड्रोसियम के बारे में पूरा अभी आपके जो 2022 वाला पेपर था फर्स्ट ग्रेड का, उसके अंदर ये पूछा गया था। ये पूरे करेक्टर दे रखे थे, फिर पूछा था कि पोएसी फैमिली का कौन सा है या नहीं है। फिर आप गाइनोसियम के ऊपर आ जाओ, गाइनोसियम के अंदर आप देखेंगे तो इसमें जो ये इंपॉर्टेंट है, ये PYQ है, ये पहले आ रखे एग्जाम के अंदर ये टॉपिक। ये भी एक बार पूछ रखा किसी एग्जाम के अंदर, कैरियोसिस का मतलब क्या होता है, ये अभी तक नहीं पूछा गया कभी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, ये फ्लोरल फॉर्मूला याद रखना, अभी आया था 2022 वाले फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर, पूछा था कि पोएसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला कौन सा है, लेकिन उस क्वेश्चन को डिलीट कर लिया था RPSC ने, लेकिन ये पूछा था, यही पूछ रखा था। डायग्राम देख लेना ये। उसके बाद इकोनॉमिक इंपोर्टेंट देख लेना भाई पूरे के पूरे, बाकी कुछ देखो या नहीं देखो, ये पूरे पढ़ लेना, एक बार याद हो जाएंगे। क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन अभी 20 मई 2024 को असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के अंदर इस घास के बारे में पूछ लिया था, ये घास। तो ये घासों के नाम ध्यान रखना, कौन सी घास से कौन सा मिलता है, और ये भी PYQ हमारा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा, और ये गारंटी मैं ले रहा हूं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। तो ये पोएसी फैमिली के बारे में था। अब हम अगले चैप्टर में हम कल या परसों पढ़ेंगे आगे वाली जो हमारी फैमिली APSC या STSC उनमें से जो भी होगी। तो आप इसको नोट्स बना लीजिए, और इससे बाहर आपका क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा। धन्यवाद।